गिव मी रीजन, गिव मी फायर, गिव मी ट्रेजर, टेक मी हायर, सी द टेम्पल, लुक द लेफ्ट देम, हैज अ फैंटस इमेजिनेशन। कुछ समझ में आया? जी हाँ, मैं जूलियस सीजर की बात कर रहा हूँ। गिव मी रीजन, गिव मी फायर, गिव मी फ्रीडम, टेक मी हायर। मुझे हायर करो, क्लियर है ना? मुझे फायर दो, आग दो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जूलियस जूलियस सीजर, जिसको आपने आपके या तो एकेडमिक में, ग्रेजुएशन में, पीजी में जरूर मिला होगा इनका ये वाला प्ले जो आपको पढ़ना पड़ा होगा। ठीक है, ये है विलियम शेक्सपियर की एक बहुत ही प्ले एंड ट्रेजेडी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसे मोस्टली एग्जामों में पूछा जाता है। इसके बारे में क्या इसका प्लॉट था, क्या इसमें सारी चीजें थी, तो वही मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। तो आज का हमारा ट्रेजेडी है, आज का हमारा प्ले है, क्या है भाई? जूलियस सीजर। जनरली अगर बात की जाए इसकी, जूलियस सीजर की, तो ये एक बहुत ही ऐसा वॉरियर था, यानी ये एक ऐसा करेक्टर था जिसको क्या कहते हैं, विलियम शेक्सपियर ने, बहुत ही फेमस हुआ, हैमलेट हो गया, जूलियस सीजर हो गया। तो चलिए हम लोग जूलियस सीजर की बात करते हैं। तो जूलियस सीजर जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा, आपको पता है कब लिखा गया था भाई? 1599 में, बोलते हैं 16वीं सदी में लिखा गया था। तो 1599 में लिखा गया था, जिसे पब्लिश कराया था कब, क्या करवाया था भाई? पब्लिश हुआ था ये कब? 1623 में। ठीक है, ये है, यानी रिटिन लिखा गया था, प्ले भी तभी हुआ था, और पब्लिश कब हुआ था? 1623 में। और इसकी सेटिंग जो है, यानी ये जो पूरी स्टोरी बताई गई है, विलियम शेक्सपियर ने कहां पर बताई है? रोम। और ये बात कब की है? 44 बीसी की। ठीक है, चलते हैं। ये जूलियस सीजर है, एक्चुअली यहाँ पर मैंने इमेजेस लगाई हैं जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएं। तो वही बात करते हैं, जूलियस सीजर की ट्रेजेडी। तो पहले करेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको पता है यहाँ पर जो करेक्टर है, मेन करेक्टर है, वो है कौन है? जूलियस सीजर। ये एक ऐसा बंदा है, बहुत, ये हर चीज में अच्छा है। ये ताकतवर भी है, बहुत ही चैरिटेबल भी है, और लोगों के बारे में बहुत अच्छा अच्छा सोचता है, बहुत अच्छे गुण है इसके अंदर, और एक बहुत अच्छा वॉरियर है। ठीक है, ऐसे ही इसके जैसा सेम वॉरियर, सेम अच्छा बंदा कौन है भाई? मार्कस ब्रूटस, जो क्या है? पर्सन ऑफ रोम हु किल्ड जूलियस सीजर। ये यहाँ पर लिख दिया है, लास्ट में क्यों मारेगा, सारी चीजें हम लोग क्लियर करेंगे इसी को। तो मैं आपको वही बता दूं कि जनरली ये जो जूलियस सीजर है, ये इसको क्या हो गया? हवा लग गई इसको। अब ठीक है। तो देखिए, इसकी अगर हम लोग बात करें, तो जूलियस सीजर की वाइफ थी कैलपुर्निया। क्या नाम क्या था? कैलपुर्निया। करेक्टर याद रख लीजिएगा, कैलपुर्निया है। उसी के बाद मार्कस ब्रूटस नाम का एक बंदा था जो फेमस था, किसकी तरह फेमस था? सेम इसके अंदर ये भी अपने देश के लिए, रोम के लिए कुछ भी कर जाने के लिए तैयार था। अब बात करें यहाँ पर मार्क एंटोनी की। मार्क एंटोनी इसका दोस्त था, ऐसा दोस्त था कि वो सीजर के लिए कुछ भी कर सकता था। ये मैं मार्क एंटोनियो फ्रेंड हो गया। मार्कस ब्रूटस एक ऐसा ही बंदा था जैसे कि जूलियस सीजर था। ये कैल्पुनिया उसकी वाइफ है। तो करेक्टर को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं। कैसियस नाम का एक बंदा था, जो आगे चल करके ये इसका विलियन है, इस प्ले का, इस ट्रेजेडी का विलियन है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर पॉम्पे की, पॉम्पे की जो बेटों से लड़ाई होती है जूलियस सीजर की, जिससे जूलियस सीजर हरा देता है, तो यहाँ पर पॉम्पे उन उन बेटों का क्या है? फादर था। अब बात करें डेसियस ब्रूटस, ये भी कॉन्स्पिरेसी करता है, किसके लिए? तो ये कॉन्स्पिरेटर है, यानी इसने भी षड्यंत्र किया था जूलियस सीजर को मरवाने में। ये एक और बंदा है, अभी सबके बारे में बात करेंगे। ऑक्टेवियस की बात की जाए तो ये नेफ्यू है सीजर का। क्या है भाई? नेफ्यू। अगर बात करें, ये सर्वेंट है सीजर का। और ट्रिबोनियस, ये भी एक षड्यंत्रकारी है, कॉन्स्पिरेटर है, जिसने कॉन्स्पिरेसी की थी, किसके लिए भाई? जूलियस सीजर के लिए। अब यहीं पर आते हैं हम लोग, होता क्या है यहाँ पर सारी रामायण, कि जनरली जूलियस सीजर जो है बहुत एक लड़ाई लड़के आता है, जिसमें क्या होता है, ये पॉम्पी जो है ना, पॉम्पी के बेटों को हरा देता है, इसके बेटों को हरा देता है। ये क्या कर रहे थे? इन्होंने चढ़ाई कर दी थी रोम के ऊपर, तो यहाँ पर हरा देता है। और ये इतना फेमस हो जाता है, बहुत ज्यादा, ये अपने देश रोम के लिए कुछ भी कर सकता है। अब होता क्या है यहाँ पर, कि जनरली ये इस जो बंदा था, ये वाला कैसियस, कैसियस नाम का बंदा क्या देखता है कि यार जूलियस सीजर तो बहुत फेमस हो रहा है, ये तो जल्द, ये तो यहाँ का राजा बन जाएगा, किंग बन जाएगा। तो अब ये अपना दिमाग चलाता है, इसको जेलसी होती है जूलियस सीजर से। तो आपको पता है ये बहुत सारे तरीके अपनाता है कि जिससे जूलियस सीजर खत्म हो जाए। ये इसके दोस्त एंटोनियो को भड़काता है,
जो इसका दोस्त था एंटोनियो को भड़काता है, दोस्त है वो कैसे भड़क जाएगा, वो तो इसकी बातों में नहीं आता। अब ये देखता है कि ऐसा बंदा चुनो जो उसकी बात सब लोग माने। तो ये क्या करता है, मार्कस ब्रूटस के पास जाता है और मार्कस ब्रूटस को बोलता है कि भाई जूलियस सीजर ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे बंदा है, खराब मतलब वो देश के लिए खराब कर मतलब खराब चीजें कर रहा है, आपको लग तो रहा है अच्छा पर आगे चल करके वो राजा बन जाएगा, अगर आप भी राजा की दौड़ में हो तो आपको भी ये पीछे कर देगा, यानी आपको भी मार देगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एम्बिशियस है और अपनी एम्बिशियस के आगे किसी की नहीं सुनता। ठीक है, ये मार्कस ब्रूटस को भड़काता है पर मार्कस ब्रूटस जो है भड़कता नहीं है। अब होता क्या है यहाँ पर कि मार्कस ब्रूटस को ये फिर पूरी तरीके से कन्विंस कर देता है कैशियस कि भाई ये जो जूलियस सीजर है वो हमारे रोम के लिए बहुत ही खतरा है, हार्मफुल है। तो अब इसके दिमाग में भी आ जाता है, अब ये भी मारना चाहता है किसको भाई, जूलियस सीजर को, मार्कस ब्रूटस को, क्योंकि ये बहुत ही फेमस और जूलियस सीजर की तरह ही बंदा था। अब क्या होता है, इन लोगों का प्लान हो जाता है इसको मारने जूलियस सीजर का, तो ये डे डिसाइड करते हैं। अब जिस जिस दिन जो डे को जिस दिन को ये मारना होता है इसको, तो उस दिन उसको बेस्ट लीडर का, जूलियस सीजर को बेस्ट लीडर का क्राउन भी पहनाया जाना होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो इसकी वाइफ है कैलपुर्निया, कैलपुर्निया एक सपना देखती है और उस सपने में क्या होता है कि जूलियस सीजर को बहुत सारे लोगों ने घायल कर दिया है और उसके ब्लड से फाउंटेन की तरह खून बह रहा है, फुव्वारे की तरह खून बह रहा है, और जो यहाँ के लोग हैं वो उसके खून में अपना हाथ धो रहे हैं। ये सपना देखती है और वो डर जाती है, और वो उस दिन जूलियस सीजर को कहीं भी जाने से मना करती है। पर जूलियस सीजर मानता कहाँ है, वो तो जाने के लिए तैयार है, भाई मैं तो जाऊंगा। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत समझाती है, ये नहीं मानता। अब जूलियस सीजर क्या बोलता है, इसका जो नौकर था, जो नौकर इसका जो नौकर था ना जूलियस सीजर का, ये वाला, इसे क्या करता है एक प्रीस्ट के पास भेजता है, बोला देखो प्रीस्ट के पास जाओ और वहां पर क्या करो, एक बैल की बलि दिलवा दो, बैल बोले तो जानवर की बलि दिलवा दो वहां पर। तो वो ये यहाँ पर बोल तो ये सारी जो नेगेटिविटी है खत्म हो जाएगी और ये जो मेरी बला है वो निकल जाएगी। तो ये क्या करता है, जो सर्वेंट है वो प्रीस्ट के पास जाता है और वहां पर वो बलि चढ़वा देता है। अब क्या होता है कि फिर भी कैलिफोर्निया मानती नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अब ये बलि चढ़वा के आ जाता है वहां पर। अब ये बताता है जूलियस सीजर को कि भाई आपने क्या, अब पता है जिस जानवर को आपने की बलि करवाई थी, स्लॉटर करवाया था, उसके तो दिल ही नहीं था। अगर ऐसा कुछ होता है कि जिस जानवर को मारा हो उसका दिल ना हो, तो ये बहुत ही ज्यादा ओमिन ओ, ओ, ओम, बहुत ओमिशन माना जाता है। कैसा माना जाता है, ओमिशन माना जाता है, अपशगुन माना जाता है। तो इसी वजह से क्या होता है, ये फिर ये और नेगेटिविटी आ जाती है कैलिफोर्निया उसकी वाइफ के मन में। अब उसकी वाइफ बोलती है अब तुम नहीं जाओगे भाई, अब तुम जाओगे नहीं। अब सब लोग देखते हैं कि यार ये जो मारने वाले लोग होते हैं यार, ये तो आ ही नहीं रहा, क्या बात हो गई। तो फिर ये क्या करते हैं, ये जो बंदा होता है कैशियस नाम का जो बंदा होता है, ये इसको बेचता है, इसको ट्रिबोनियस को बेचता है। किसको बेचता है भाई, ट्रिबोनियस को बेचता है। अब ये ट्रिबो सॉरी डेसियस ब्रूटस को बेचता है। किसको बेचता है, डेसियस ब्रूटस को बेचता है कि जा भाई इसके घर पे जा, ये क्यों नहीं आ रहा, थोड़ा देख क्या माजरा क्या है। अब वहां पर ये जाता है डेसियस ब्रूटस, और डेसियस ब्रूटस देखता है कि भाई इसकी बीवी से नहीं आने दे रही है। ये बोलता है कि आज आपको बेस्ट लीडर का क्राउनिंग है, आपकी आपको ताज पहनाया जाएगा, आप फिर भी नहीं जा रहे हो। बोला यार मैं अपनी वाइफ का दिल नहीं तोड़ सकता और मैं नहीं जा सकता, प्लीज तुम चले जाओ। बोला ऐसा क्या हुआ कि मेरी वाइफ ने एक सपना देखा है जिसमें ऐसे ऐसे हो रहा है, जिसकी वजह से उसे लगता है कि मेरे साथ कुछ हो जाएगा, इसलिए वो मुझे नहीं जाने दे रही है। अब ये वाली बात इसको समझाता है, तो ये बोलता है, ये उसको फिर समझाने लग जाता है हर सपने जो नेगेटिव सपना होता है उसका मतलब नेगेटिव नहीं होता, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे खून से इस देश की रक्षा होगी, रोम की, और तुम इस देश के लिए बहुत बड़े योद्धा हो। और ये एक भगवान का संदेश है, एक जीसस का संदेश है कि तुम रोम के लिए बहुत ही लोगों की दुख को दूर करोगे। अब ये वाली बात ये जूलियस सीजर को समझा देता है, जूलियस सीजर के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग आ जाती है। अब जूलियस सीजर चल देता है, किसके साथ चल देता है भाई, कि ये डेसियस ब्रूटस हो जाता है, वहीं पर इसके साथ पॉम्पी, ये क्या नाम है सॉरी, कैशियस भी मिल जाता है रास्ते में, और फिर मार्कस ब्रूटस भी मिल जाता है। अब पास में ही कौन रहता था, इसका दोस्त मार्क एंटोनियो रहता था। ये मार्क एंटो बोला कि एक काम करो, इसकी वाइफ बोलती है आप मार्क एंटोनियो को भी साथ में ले जाओ जिससे दिक्कत नहीं होगी। अब ये मार्क एंटोनियो भी साथ में है। अब ये तीन लोग साथ में है, मार्कस ब्रूटस, मार्क एंटोनियम
और क्या नाम है, डेसियस ब्रूटस। अब इसी में एक और बंदे की एंट्री होती है, ट्रिबोनियस की। ट्रिबोनियस भी एक बंदा होता है, ये भी मिल जाता है। अब ये थोड़ा सा क्लोज होता है एंटोनी के। अब ये एंटोनी से बात करने लग जाता है। अब ये जा रहे हैं रास्ते में, ये बात कर रहा होता है, वहीं पर ये जो इसका दोस्त होता है एंटोनी, इसका जो दोस्त होता है, इससे बात करते करते इसे अलग ले जाता है, बात इसका ध्यान भटका देता है, जूलियस सीजर से अलग ले जाता है। जैसे ये अलग चला जाता है तो वहीं पर ये जो कैशियस नाम का बंदा है, जो एनवी था, जो प्रोटागोनिस्ट था, जो विलियन था, ये उसके क्या करता है, तलवार से ऐसे उसको काट देता है, यहाँ से ऐसे काट देता है, तो इसके खून निकल रहा होता है। अब देखता है कि यहाँ पर इसको 3-4 बार ऐसे, 3-4 लोग हो जाते हैं ना, तो तीन, एक इधर से काटता है, एक इधर से काटता है, एक इधर से काटता है। ऐसे में क्या होता है, तीनों तरफ से काट, मतलब इसको काटते हैं, मतलब चाक भोंकते नहीं है, बस काटते हैं, जिससे क्या हो, ये घायल हो जाए। अब ये घायल हो गया है, तो सबसे लास्ट में जो इसके पेट में तलवार कौन भोंकता है, मार्कस ब्रूटस घुस पेट में तलवार भोंक देता है, और वहां पर जूलियस सीजर की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब वहीं पर आता है कौन, भाग के आता है, मार्क एंटोनियो आता है, इसका दोस्त आता है इसके पास, देखता है ये क्या कर दिया, बोल ये समझाता है, ये मार्कस ब्रूटस बोलता है कि ये ठीक नहीं था, ऐसे ऐसे इसने, ये खराब बंदा था, मतलब ये हमारे रोम के लिए बहुत नुकसान पहुंचाने वाला था। मार्क एंटोनी बोलता है ये मेरा दोस्त था, ये ऐसा नहीं था, पर ये देख इसको समझ में आ गया था इन लोगों ने इसे मारा है। तो यहाँ पर क्या करता है मार्कस ब्रूटस, इसका माइंड वॉश करने की कोशिश करता है कि नहीं, ये बहुत ज्यादा एम्बिशियस था, और ये देश के खिलाफ जा रहा था, आगे चल करके ये बहुत गलत करने वाला था, और रोम के खिलाफ जो भी आएगा मैं उसे नहीं बख्शूंगा, क्योंकि ये वाकई में रोम से बहुत प्यार करता था। पर सारी चालाकी किसकी थी, कैशियस की थी, इस बंदे की थी। अब क्या होता है यहाँ पर, इसी कंडीशन में यहाँ पर ये जो बंदा होता है, इसका नाम क्या है, मार्कस ब्रूटस, इसको समझाता है मार्क एंटोनियो को। तो मार्क एंटोनी क्या कहता है, सुन तो लेता है, चुप हो जाता है, बोलता है कि मैं ये सारी बात सबको बताऊंगा। तो मार्कस एंटोनी जो बोलता है कि जब ये हम सीजर सीजर की अगर हम लोग डायरेक्टली लोगों को बताएंगे तो इसमें दंगा फैल जाएगा, लोग लोग बड़े ही विद्रोह कर देंगे, रिवॉल्ट कर देंगे। तो ऐसा करते हैं, एक स्पीच मैं दूंगा और एक स्पीच तुम देना, क्योंकि तुम दोस्त हो उसके, तो तुम्हारी बात सब मानेंगे, और मैं स्पीच दूंगा तो मेरे को भी लोग जूलियस सीजर की तरह पसंद करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका फनरल होने वाला होता है, बहुत लोग आ गए होते हैं, बहुत भीड़ आ गई होती है, किसके लिए भाई, जूलियस सीजर के लिए बहुत भीड़ आ रखी होती है, और वो बहुत चिल्ला रही होती है, किसने किया, किसने किया, किसने किया ये। अब यहाँ पर एक स्पीच देता है, कौन स्पीच देता है, मार्कस ब्रूटस। ये स्पीच देता है इसके फनरल पे, जिसे दफनाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि पता है यही कंट्रोल कर सकता था कि देखिए ये जो जूलियस सीजर जो है, क्या है, अंदर ही अंदर षड्यंत्र कर रहा था, और इस लोग मानते नहीं है, बोला तुम मेरी बात पे विश्वास नहीं करोगे, मैं कभी गलत नहीं बोलता, और आप तुमको बताया मैं अपने रोम से प्यार करता हूं। अगर जूलियस सीजर का जो सपोर्ट करेगा, इसका मतलब ये है कि वो रोम को प्यार नहीं करता, रोम को नहीं चाहता। ठीक है, ये अब ये वाली बात लोगों के दिमाग में बोली, यार यार अगर हम लोग रोम को सपोर्ट, इसको जूलियस सीजर को सपोर्ट करेंगे तो इसका मतलब हम कौन हो गए, विद्रोही हो गए, रिविलियन हो गए। तो ऐसे में क्या करता है, कुल मिला के यह है, मार्कस एंड ब्रूटस इन लोगों को कन्विंस कर लेता है, और उन्हें ये रियलाइज करा देता है कि जो जूलियस सीजर था वो गलत था। और वहां पर नारे लगने लग जाते हैं, स्लोगन चिल्लाए, मतलब नारे लगने लग जाते हैं कि मार्कस ब्रूटस जिंदाबाद, मार्कस ब्रूटस जिंदाबाद, ऐसे करके नारे लगने लग जाते हैं। अब क्या होता है, ये बोलता है कि देखो आपके सामने जो एंटोनियो है, मार्क एंटोनियो, वो भी स्पीच देगा मेरे कहने पर, मैं चाहता हूं कि वो स्पीच दे, क्योंकि जो जूलियस सीजर था उसका भी दोस्त है। अब यहाँ पर मार्कस ब्रूटस स्पीच दे के चला जाता है, ठीक है, चला जाता है। अब यहाँ पर मार्क एंटोनियो अपनी स्पीच देता है। अब मार्क एंटोनियो बताता है, क्या तुम्हें लगता है कि जूलियस सीजर रोम के खिलाफ हो सकता है, क्या तुम्हें लगता है कि मेरा दोस्त कभी भी रोम के बारे में नहीं सोचा, कि वो इतना एम्बिशियस था कि वो सबको मार देगा। तो कुल, और उसकी विल लेके आता है, वसीयत लेके आता है, और वसीयत वसीयत दिखाता है, देखो उसकी वसीयत वसीयत में क्या है। उसने बोला था कि बस उसने इतना पैसा अपने पास रखा था कि उसकी वाइफ कैथरीन और वो दोनों की दोनों बस सरवाइव कर सके, बाकी उसके पास जितना भी धन था, 750 सिल्वर कॉइन वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा गरीब लोगों में, जो गरीब हैं, यानी वो सब किसी को गरीब नहीं देखना चाहता था, उसका प्लान था, और नेक्स्ट मंडे को वो ये करने वाला था। जैसे ही लोगों को ये वाली बात समझ में आती है, लोग जूलियस सीजर चिल्लाने लगते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, बहुत ज्यादा भड़कने लग जाते हैं। अब क्या होता है यहाँ पर भाई, तो अब ये एंटोनियो ने भड़का दिया है जनता को, जनता इसके साथ है। अब क्या करता है, मार्क एंटोनियो जाता है, इसका इसका जो एक क्या कहते हैं,
इसका एक जो नेफ्यू है, किसका भाई, जूलियस सीजर का नेफ्यू है ऑक्टेवियस। ऑक्टेवियस से मिलता है और ऑक्टेवियस को सारी रामायण बताता है और ऑक्टेवियस बहुत गुस्सा हो जाता है। अब ऑक्टेवियस और एंटोनियो दोनों क्या करते हैं, इन पर चढ़ाई कर देते हैं, रोम पर चढ़ाई कर देते हैं। खासकर किससे लड़ाई करते हैं, मार्कस ब्रूटस और क्या कहते हैं कैशियस से, कैशियस से लड़ाई करते हैं। अब इसमें क्या होता है, इस लड़ाई में मार्कस ब्रूटस और कैशियस की हार हो जाती है और ये देखते हैं कि भाई ये बंदा भी हमें मार देगा। और यहाँ पर मार्कस ब्रूटस को पछतावा होता है कि भाई मैंने क्या किया। तो मार्कस ब्रूटस उस पेट में अपनी तलवार मार लेता है और कैशियस को भी यहाँ पर अपने पेट में तलवार, वो भी तलवार मार लेता है, दोनों सुसाइड कर लेते हैं और दोनों मर जाते हैं। बस यहीं पर ये प्ले हमारा खत्म हो जाता है। और यहाँ पर जो बाद में लास्ट में क्या होता है, जो इसका दोस्त था मार्क एंटोनियो और इसका जो नेफ्यू था, ये फिर रोम की भागदौड़ संभालते हैं। इसी तरीके से ये वाला प्ले या ये ट्रेजेडी हमारी खत्म हो जाती है। इसी को बोलते हैं द ट्रेजेडी ऑफ जूलियस सीजर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेजेडी और विलियम शेक्सपियर के वर्क्स के साथ।